जो हमारा सोमैटिक वाला होता है सिस्टम, वो क्या करता है, वो हमारी इच्छा से काम कराता है, हमें कुछ भी करना है तो वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम करा रहा है। ये जो पानी था, ठीक, ये मैं देख रही हूँ कि मुझे उठाना है, ठीक, मेरे ब्रेन के बाद कि मुझे प्यास लगी, मुझे पानी उठाना है, तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, मेरे हाथ को मैसेज भेजेगा कि ये पानी ऐसे ग्रैब कर लो, है ना। तो हमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हमनवा। जब कोई टेस्ट पड़ जाए, जब कोई सिलेबस समझ न आए, मैं दूंगी साथ तेरा ओ मेरे बच्चों। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, पढ़ाई लिखाई हुई कि नहीं। मैं हूँ आपकी मेंटर शिवांगी और आज की क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझने वाला है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे और पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। बाय द वे, गाना कैसा लगा बताना जरूर। मेरा एक हिडन टैलेंट है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा दिखाती हूँ अपने बच्चों को और फीडबैक लेती हूँ कि क्या मैं, जो मेरे माइंड में है, जो मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, या मेरे फ्रेंड्स और मेरे परिवार वाले जो बोलते हैं कि हाँ मैं सही गाती हूँ, क्या वो ठीक है कि नहीं, क्या वो सच बात है कि नहीं। ठीक, तो बताना जरूर। और शुरू करते हैं अपना टॉपिक, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और हाँ, बहुत दिन हो गया ना, बहुत दिन बाद मैंने डाला है, बहुत दिन बाद मैंने वीडियो डाला है। होप आप सब नाराज नहीं होंगे, नाराज तो नहीं होना तुम लोग, हाँ। इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम ठीक, ये पढ़ना है अपने को। किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया है कि क्या है, क्यों है, कैसा है? हाँ, आता है इसके बारे में कुछ? ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है, ये आपकी पूरी बॉडी को चलाता है। क्या करता है, पूरी बॉडी को चलाता है। अगर मैं ये हाथ ऐसे हिला रही हूँ ना, इस तरीके से, मैं चाह रही हूँ कि इस तरीके से रहे, मैं चाह रही हूँ इस तरीके से करे, मैं अगर गाना गा रही हूँ तो इस तरीके से करे, तो ये जो एक्शन जा रहा है, ये जो एक्शन जा रहा है, ये जो एक्शन जा रहा है, ये सारे एक्शन आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा हो रहे हैं। ठीक, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, आपका नर्वस सिस्टम। किसका? नर्वस सिस्टम। ठीक, इस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए आपके पार्ट्स लगते हैं, है ना। जैसे अब बीजेपी रन हो रही है, तो बीजेपी जो है उसके अंदर कैबिनेट मंत्री लोग होंगे ना, कि ये होम अफेयर्स ये संभालेंगे, ये फॉरेन अफेयर्स संभालेंगे, ये एजुकेशन संभालेंगे, एजुकेशन सिस्टम को संभालेंगे जो उनसे संभल नहीं रहा है। ठीक, तो ऐसे ऐसे उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग कैबिनेट होते हैं। उसी तरीके से सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो वो पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो पार्ट होता है, सिस्टम के दो पार्ट, इस सिस्टम के दो पार्ट होंगे मेन। तो पहला कौन सा होगा? पहला पार्ट होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, इस तरीके से इधर आ जाएगा ये। दूसरा होगा अपना, क्या होगा बताओ? दूसरा होगा अपना पेरीफेरल। क्या होगा? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है? सिस्टम। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा पार्ट।
इसकी स्पेलिंग बड़ी है तो इससे डर मत जाना कि ये कुछ बड़ी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अब क्या होता है ना, ये जो दोनों सिस्टम है ये आपकी पूरी बॉडी को इस तरीके से चला रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? चला रहे होते हैं इस तरीके से। आपका ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ठीक। इसे कौन कौन चला रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, इस तरीके से ये आपके दो पार्ट हो गए। ठीक, इस तरीके से आपके दो सिस्टम चल रहे होते हैं। फिर आपका आता है ये जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, सेंट्रल से क्या हम लोग मतलब समझ रहे हैं? सेंट्रल मतलब बीच का पार्ट, केंद्र। जैसे केंद्र में हमारी कौन सी है? बीजेपी सरकार है, वैसे ही केंद्र में हमारा एक सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, उसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं? सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका क्या? ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन। और दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है आपका स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, चलो जल्दी से छोटे हो जाओ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। इस तरीके से तो ये जो हमारा बड़ा सा सर दिख रहा है ना, इतना बड़ा सा सर ने भगवान ने हमारे खोपड़ी में ऐसे डाला हुआ है ना, ब्रेन, ये आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और दूसरा जो पूरा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी पूरी रीढ़ जाती है, जिसे कहते हैं ना कि यू आर स्पाइनलेस, अपनी स्पाइन पे रहो, अपने सपोर्ट पे रहो, है ना, तो वो आपका कौन प्रोवाइड करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो क्या हो गया? पहला पार्ट ब्रेन, दूसरा हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, नेक्स्ट हमारा है जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? अब जैसे ये हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे हमारी बीजेपी की सरकार है वो सेंटर में काम कर, बट अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनको वर्क करने के लिए कनेक्शन चाहिए ना, वो भी तो काम कर रहे हैं ना। तो बीच की सरकार जो काम कर रही है वो तो सेंट्रल हो गई, पर साइड साइड की जो सरकार हो गई वो भी तो काम कर रही है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी किसकी? बीजेपी की ही सरकार है, बट उसे चला कौन रहा है? योगी आदित्यनाथ। अगर आप केरला में आएंगे, कर्नाटका वगैरह में आएंगे, केरला में आएंगे, तो वहां कांग्रेस की सरकार है, ठीक। तो वो बीजेपी की नहीं, पर फिर भी वो काम कर रही है, पर ये सब जॉइंट एसोसिएशन में वर्क कर रहे हैं, है ना। तो ये सब वर्क कैसे करेंगे? तो ये जो साइड साइड के होते हैं ना, जो साइड से वर्क करते हैं, उससे हम ऐसे इस तरीके से अपने बॉडी में जो समझते हैं, जो नर्वस सिस्टम में समझते हैं, उसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे हमारी ये जो बॉडी है, पहले तो ब्रेन और फिर स्पाइनल कॉर्ड, ये तो मेन वर्क कर रही है, बट ये हमारा साइड का हाथ भी तो वर्क कर रहा है ना। ये वर्क कैसे कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक कुछ तो ऐसा तार होगा ना जो यहाँ से यहाँ को जोड़ रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है। तो वो जो सिस्टम प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है सोमैटिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। इस तरीके से। और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस क्या होता है हमारा? दूसरा होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक। इस तरीके से हमारे दो पार्ट होते हैं। कहाँ पे लाऊं भाई, जगह ही नहीं।
ठीक, इस तरीके से हमारे दो पार्ट होते हैं। इज इट विजिबल? इसको थोड़ा सा सेंड कर देते हैं इस तरीके से। और सोमैटिक हमारे इधर आ जाएगा। ठीक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये हमारे वो काम कराता है जो हम खुद चाहते हैं। जैसे अगर मैं ये पेन से उठा करके मैं लिख रही हूं, तो ये कौन सा सिस्टम करा रहा है? ये हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम करा रहा है। बट ऐसे कुछ काम होते हैं, जैसे जैसे मुझे भूख लगने लग गई, ठीक, मुझे वॉशरूम जाना है, नेचर्स कॉल आ गई, मुझे प्यास लग गई, तो ये सब मैं नहीं चाह रही हूँ, ये मेरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम नहीं चाह रहा है। ये कौन सा सिस्टम चाह रहा है? ये चाह रहा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस का मतलब ही होता है कि अपने आप होना। क्या होना? अपने आप होना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो उसे कहते हैं ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक, इस तरीके से हमारे ये दो सिस्टम होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है, ये जो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, इसमें होता है डिवीजन। जैसे हमारी जो पूरा न्यूरल कनेक्शंस है, उसमें दो डिवीजन हो जाते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक, और दूसरा होता है आपका पैरा सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक। तो ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना, ये जो भी काम करता है, सपोज करो अगर अगर सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, सिंपैथेटिक डिवीजन है, अगर ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है ना, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, अगर उसको बढ़ा रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? उसका जस्ट अपोजिट काम करेगा। क्या करेगा? जस्ट अपोजिट काम करेगा। अगर ये कुछ अच्छा कर रहा है तो ये बुरा करेगा, अगर ये बुरा कर रहा है तो ये अच्छा करेगा। ये गार्ड बांध लो, जो भी सिंपैथेटिक करेगा ना, उसका जस्ट अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक करेगा। तो याद रहेगा भी, पैरा से आप समझो, पैरा वर्ड से आप ये याद रखो, जस्ट अपोजिट, क्योंकि सिंपैथेटिक वर्ड तो दोनों में लग रहा है, तो जो भी काम होगा जस्ट उल्टा हो। सिंपैथेटिक, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा था। तो ये होते हैं हमारे डिवीजन। तो अब हम समझते चलते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि हमें इसे याद भी करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इस तरीके से, तो अब जो पूरी बॉडी को जो चलाता है, पूरी जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो कैसे वर्क करता है? वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। किसमें? वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, इस तरीके से। ठीक, ऐसे डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। पहला किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
फिर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या कहता है, ऐसा सिस्टम जो बीच में हो, एकदम सेंटर में। तो पहले उसमें क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेन, और दूसरा हो जाएगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें क्या क्या हो गया पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सेंटर का ना होकर साइड साइड की चीजें कराता है, जो हमारे आर्म्स में जाता है, जो हमारे लेग्स में जाता है, जो हमारे बाकी ऑर्गन्स में जाता है, वो होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है इस तरीके से। जो हमारा सोमैटिक वाला होता है सिस्टम, वो क्या करता है, वो हमारी इच्छा से काम कराता है। हमें कुछ भी करना है तो वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम करा रहा है। बट अगर कोई काम जो हम चाहते नहीं है, वो हमारी इच्छा के बिना हो रहा है ना, और होता जा रहा है, और वो मे भी बेनिफिशियल हो सकता है, वो भी मे भी बेनिफिशियल नहीं भी हो सकता है, तो वो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कराता है। ठीक, अब ये जो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, ये डिवाइडेड होता है दो पार्ट में। किसमें, दो पार्ट में, इस तरीके से। इस तरीके से हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है सिंपैथेटिक, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा ब्लड प्रेशर बढ़वा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक घटाएगा। अगर सिंपैथेटिक घटा रहा है ब्लड प्रेशर तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक, बस हमें याद रखना है। तो ये एक तरीके से हमारा फ्लो चार्ट हो गया है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। अब क्या है, आपके कुछ टर्म्स है जो हमें समझने जरूरी है आगे आने वाले लेक्चर के लिए। तो वो टर्म्स क्या है, एक्शंस। क्या, एक्शंस। एक्शंस कितने टाइप के होते हैं, आपको क्या लगता है? एक्शंस का मतलब आप क्या समझते हो, खेलना, कूदना, पढ़ना, हाँ, ये समझते हो? एक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं? सबसे पहला जो हमारा एक्शन होता है वो होता है वॉलेंट्री। क्या होता है, वॉलंटरी, वॉलेंट्री। इसका क्या मतलब होता है, ऐसे एक्शंस जो हम अपनी इच्छा से कर रहे होते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा वॉलेंट्री एक्शन है, ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। ठीक, दूसरा होता है इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। अब यहाँ पे खेल देखो, यहाँ पे आई एन लग गया, इन लग गया, इट मीन्स कुछ चेंजेस आया होगा वर्ड में ना। अगर ये वॉलेंट्री हमारी इच्छा से हो रहा है तो इनवॉलेंट्री क्या होगा, जैसे उसका अपोजिट होगा, है ना। तो आई एन इन लगने से वो काम आपका उल्टा हो जा रहा है। इट मीन्स ऐसे वर्क जो हम नहीं चाहते हैं कि हो, जैसे मैं नहीं चाहती कि मुझे भूख लगे अभी, पर मुझे लग रही है। ठीक, तो वो चीजें जो हम नहीं चाहते कि ना हो बट वो होती हैं अपनी मर्जी से, उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक, तो ये हो गया आपका एक टॉपिक। दूसरी चीज जो हमें समझनी है और जो याद रखनी है, जो जाननी है, वो है हमारे न्यूरॉन्स। क्या, न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स समझते हैं ना, वो सेल्स जो नर्वस सिस्टम की सेल्स होती है, ऐसी सेल्स जो एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, तो वो हमारे होते हैं न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं तीन टाइप के। पहला क्या होता है आपका, एफरेंट न्यूरॉन। क्या होता है, एफरेंट न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जो किसी भी सिग्नल को बॉडी पार्ट से हमारे ब्रेन तक लाते हैं। जैसे अब मुझे ये बॉटल उठानी है, ठीक, मुझे बॉटल उठानी है ना, तो ये बॉटल उठानी है, ये तो मैंने कर लिया है ना, बट ये मान लो ऐसे बॉटल रखी हुई है इस तरीके से, बॉटल की मैं देख रही हूँ कि मुझे उठानी है ना, मेरी आंखों से ये जो सिग्नल जा रहा है ये मेरे ब्रेन तक जा रहा है ना, आइज से होते हुए मेरे ब्रेन तक जा रहा है। तो कोई भी एक्शन, कोई भी मैसेज जो हमारे बाकी पार्ट से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आता है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ रहे हैं ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर उस तरफ आता है किसी भी बॉडी पार्ट से अगर हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है तो वो आपका कौन लेकर के जाता है, वो आपका लेके जाता है एफरेंट न्यूरॉन्स। कौन? एफरेंट न्यूरॉन्स। आपका जो तीसरा न्यूरॉन होता है उसे बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? इफरेंट न्यूरॉन्स। अब ये जो पानी था ठीक, ये मैं देख रही हूं कि मुझे उठाना है, ठीक, मेरे ब्रेन तक ये बात गई कि मुझे प्यास लगी, मुझे पानी उठाना है, तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, मेरे हाथ को मैसेज भेजेगा कि ये पानी ऐसे ग्रैब कर लो, है ना। मेरा ब्रेन क्या बोलेगा कि ये जो पानी रखा है उसे ऐसे करके ग्रैब कर लो, तो ताकि मैं पानी पी पाऊं, है ना। तो जो ब्रेन से हमारे हाथ तक जो मैसेज आया वो कौन लेकर के जाती, कौन लेकर के कैरी करके लेकर जाती है, वो होती है आपकी इफरेंट न्यूरॉन्स। क्या होती है? इफरेंट न्यूरॉन्स होती है। अब इन दोनों के बीच में, अब जैसे मैं ये देख रही हूं, ठीक, ये पानी है, ये मैं देख रही हूं और मेरा ब्रेन कह रहा है कि ये पानी हमें उठाना है, ठीक, पर ये कनेक्शन बनना चाहिए ना मेरे हाथ से। तो ये जो बीच की होती हैं, जो कनेक्शन को जोड़ती हैं जो न्यूरॉन्स एक दूसरे से, वो आपकी होती है कौन सी? वो होती है आपकी इंटर न्यूरॉन्स। क्या होती है? इंटर न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स जो दोनों न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को जोड़ती है उसे कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, ठीक। इस तरीके से आ रहा है समझ? अब हम इसका फंक्शन भी लिख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है? जो हमारी एफरेंट न्यूरॉन्स होती है वो क्या करती है? कैरी सिग्नल्स फ्रॉम PNS टू CNS। मीन्स हमारी आंखों से हमारे ब्रेन तक जो सिग्नल जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है? हमारा इफरेंट न्यूरॉन्स। इफरेंट न्यूरॉन्स क्या होता है? कैरी सिग्नल्स फ्रॉम CNS टू PNS। मतलब वो न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन से हमारे हाथ तक जो सिग्नल लेके जा रही है वो हमारी कौन सी हो गई? वो हो गई हमारी इफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक। और ये क्या होती है हमारी? जो सिग्नल्स को कनेक्ट करती है, कनेक्ट्स सिग्नल्स। ठीक, ये आ रहा है समझ? आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो हमारे दो एक्शंस होते हैं, पहला होता है वॉलेंट्री, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। हमारे न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। पहला होता है इफरेंट, फिर होता है इंटर और फिर होता है एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट, इंटर, इफरेंट, एफरेंट, इंटर, इफरेंट। ठीक। अब हम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें जो हमारा सारा काम करवाता है वो कहाँ पे? यहाँ पे है ना, यहाँ प्रेजेंट है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक। तो ये जो आपका ह्यूमन ब्रेन है ये किसका पार्ट है? ह्यूमन ब्रेन किसका पार्ट है? ये आपका पार्ट है CNS का। किसका पार्ट है? CNS का पार्ट है। इस तरीके से तो ये बोला गया है कि आप जो एक्शन कर रहे हो, जैसे अगर ये बॉटल है आपकी, मैं इसे देख रही और मैं इसे ऐसे करके ग्रैब करना चाहती हूँ, है ना, ऐसे तरीके से मैं इसे ग्रैब करना चाहती हूँ, तो ये
एक्शन को क्या बोलते हैं? इस एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, जो तुरंत से हो जाए, रिफ्लेक्स हो जाए। ठीक, तो ये बोला गया है कि ये जो सारे एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, वो क्या सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड कराता है? जो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक प्रेजेंट है, क्या सिर्फ वही ये काम कराता है? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड को भी कोई कंट्रोल कर रहा होगा ना, ऊपर एक बड़ी सी चीज होगी ना जिसे कंट्रोल कर रही होगी। तो ये होती है हमारी क्या? ह्यूमन ब्रेन। क्या होती है? ह्यूमन ब्रेन। इस तरीके से ये जो इतने बड़ा सा ये प्रेजेंट होता है, इस तरीके से ये कंट्रोल कर रही है, होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो किसी चीज को थिंक करता है, वो सोचता है, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या करता है? इन मैसेजेस को सेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सोचा और सोच करके सेंड कर दिया, है ना? तो ये जो मैं काम कर रही हूँ सोचने का, मैं ब्रेन हुई, और मैं ये जो सेंड करने का काम कर रही हूँ वो हुआ क्या? ये हुआ आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्या हुआ? स्पाइनल कॉर्ड। जो आपकी थिंकिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और ये क्या कंसिस्ट करती है? इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं न्यूरल कनेक्शंस। क्या होते हैं? न्यूरल कनेक्शंस। न्यूरल कनेक्शंस क्या होते हैं? ढेर सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो एक साथ ऐसे कंसंट्रेटेड होते हैं एक जगह पे। तो वो कंसंट्रेटेड कहाँ होते हैं? वो होते हैं आपके ये बड़े से एरिया में, इधर, इस तरीके से। तो यहाँ पर यही लिखा है, कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज मेंटेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है? एक मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है आपके बॉडी का। आपका जो ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कंस्टिट्यूट करता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वही जो मैंने बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें आता है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट। तो ये क्या करते हैं ना, पूरी बॉडी से जहां से इंफॉर्मेशन आ रही, इधर से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, इधर से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ये सबको गैदर करते हैं और एक थिंकिंग करते हैं, फिर उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, साथ में मिलकर वो काम करते हैं। इसीलिए वर्ड यहां यूज हुआ है इंटीग्रेट। सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसे गैदर करते हैं, उसे मिक्स करते हैं कि क्या इसका एक्शन होना चाहिए, फिर वो उसका एक्शन परफॉर्म करता है। अब कुछ जो हमारे एक्शंस होते हैं, जैसे कि लिखना, बोलना, क्लैपिंग करना, चेयर को पुश या पुल करना, ये एक्शंस हो कैसे रहे? ये एक्शंस करवा कौन रहा है? हमारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन है, ये क्या करता है? इस तरीके से मैसेज भेजता है। क्या करता है? इस तरीके से मैसेज भेजता है यहाँ पर। तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो तब ये काम कर रही होती है। अगर हमें ये करना है तो हमारा ब्रेन इस चीज के लिए मैसेज भेजता है। ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड मैसेज टू द मसल्स। और ये सारे वर्क हमारे हैं क्या? ये सारे वर्क हमारे वॉलेंट्री हैं। ये किस एग्जाम्पल है? वॉलेंट्री एक्शंस के। क्यों? ये काम हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, है ना, इसलिए ये सारे एक्शंस आपके वॉलेंट्री एक्शंस में आएंगे। तो ये जो आपके कनेक्शंस होते हैं, जो आपका ब्रेन आपकी मसल्स को सिग्नल जो भेज रहा होता है, वो कनेक्शन स्टैब्लिश कैसे होता है? वो किससे स्टैब्लिश होता है? वो स्टैब्लिश होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से। किससे? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से, इस तरीके से। अब ये हमारी बॉडी में दिखता किधर है? ये जो दिख रहा है ना हमारा, ये वाला जो पार्ट है, ये तो हमारा ब्रेन हो गया, और ये जो दिख रहा है आपका ये वाला पार्ट, ये इस तरीके से, ये आपका हो गया क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, इस तरीके से। और ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपको ऐसे दिख रही होगी ना नर्व्स, इस तरीके से, यहाँ ऐसे निकली, ऐसे निकली, यहाँ पे निकली, ये साइड साइड यहाँ से निकली, ये इस तरीके से आपके ये थोड़े चेस्ट में गई, इस तरीके से हैंड्स में गई, आपके नेक में गई। ये सब जो आपको ये दिख रहे हैं ना, इतने सारे कनेक्शंस, ये सारे हैं आपके, ये आएंगे अंडर आपके PNS। किसमें? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें दो टाइप की नर्व्स होती है। कौन कौन सी होती है? पहली क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स। क्या होती है? स्पाइनल नर्व्स। अब ये दोनों कहां कहां प्रेजेंट होती हैं?
ये जो आपका इतना पूरा ब्रेन दिख रहा है ना इस तरीके से, यहाँ से जो इस तरीके से इतनी दूर दूर ये इधर इधर ट्रैवल कर रही है इस तरीके से, यहाँ ट्रैवल कर रही है, यहाँ आ रही है ये। तो ये आपकी हो जाएगी क्या, क्रेनियल नर्व्स। क्या हो जाएगी, क्रेनियल नर्व्स। और ये जो आपकी नर्व्स है इधर इधर जो आ रही है इधर, ये पीएनएस में ये जो नर्व्स इस तरीके से आ रही है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी स्पाइनल नर्व्स। क्यों, ये स्पाइन से निकल रही है इसलिए ये स्पाइनल नर्व्स, और ये क्या ब्रेन से निकल रही थी, तो ये क्या हो जाएगी, क्रेनियल नर्व्स। तो ये क्या आपकी बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहां पर यही चीज लिखा हुआ है, क्रेनियल नर्व्स, और दूसरी है स्पाइनल नर्व्स। इसीलिए जो हमारा ब्रेन होता है वो थिंक कर पाता है और एक्शंस ले पाता है। इन सबके जॉइंट जो वर्क होता है, हमारे सारी नर्व्स का जो वर्क होता है, स्पाइनल कॉर्ड का वर्क होता है, और जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो वर्क होता है, सब साथ में जब काम करते हैं, इंटीग्रेट होकर काम करते हैं, तब जा करके कोई भी चीज सोची जा सकती है, उस पर एक्शंस लिया जा सकता है। अब ये जो हमारा इतना बड़ा सा ब्रेन है, ठीक, उसे हमें समझना होगा। समझने के लिए हमें उसके पार्ट्स पता होने चाहिए। तो ये हमारा इतना बड़ा सा ब्रेन, ठीक। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इस तरीके से, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है आपका, इसे कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्यों बोल रहे हैं, फोर मीन्स आगे, इसे क्या बोलते हैं, माथे को क्या बोलते हैं, फोरहेड बोलते हैं ना। फोर मतलब क्या होता है, फोर मतलब आगे, बिफोर, फोर वर्ड लगा ना, बिफोर। तो जो फोर वर्ड होता है वो हमेशा आगे के लिए होता है। तो ये हमारा आगे का पार्ट है ना इस तरीके से, इसलिए इसका नाम है फोर ब्रेन। अब ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इस तरीके से, मोस्टली ये ऐसे बीच वाला जो पार्ट होता है, यहाँ वाला, ये वाला जो पार्ट होता है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मिड ब्रेन। क्या कहलाता है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये बीच में है, ये तो सिंपल सी बात है ना। और ये हमारा फोर ब्रेन। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो नीचे साइड दिख रहा है इस तरीके से, ये वाला जो पार्ट है, ये जो हमें नीचे दिख रहा है इस तरीके से, है ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा हाइंड ब्रेन। क्या होगा, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्यों, क्योंकि ये पीछे, हाइंड वर्ड यूज होता है पीछे के लिए। तो हमारा जो पूरा ब्रेन होता है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कितने, तीन पार्ट में डिवाइडेड। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। ठीक, याद रहेगा तीनों, भूलोगे तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने ये पार्ट्स पढ़े, ये पूरे पार्ट्स तो है नहीं, ये तो हमने बहुत सुपरफिशियली पढ़ा, ऊपर ऊपर से पढ़ा कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, बट हमें उसके अंदर भी तो देखना पड़ेगा ना, तभी तो समझेंगे कि इतनी जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी चल रही है कि हम सोच पा रहे, काम कर पा रहे, ये चल कैसे रहा है, तो उसके पार्ट्स भी हमें जानने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके और अंदर झांकेंगे, हम इसके अंदर झांकेंगे और हमें ये कुछ पार्ट्स दिखेंगे। ये जो हमारा ब्रेन था ना, हमने उसे इस तरीके से कट कर दिया है, इस तरीके से, ठीक, ट्रांसवर्स सेक्शन कर दिया इस तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हो, सेक्शन कर दिया। तो हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपका सर ऐसे बीच से ऐसे करके काट दिया जाए ना, ऐसे ऐसे, जैसे मेरा सर है ये इस तरीके, अगर यहाँ से काट दो तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मेरा ही सर है, यहाँ मैं पढ़ती हूँ, यहाँ मैं खाना खाती हूँ, यहाँ मैं टीवी देखती हूँ, यहाँ मैं आपसे बातें करती हूँ। ऐसे कंपार्टमेंट्स है मेरे ब्रेन में। तो ये जो हमने पार्ट पढ़ा था, ये वाला पार्ट, ये हमने पार्ट क्या पढ़ा था, ये जो हमारा पार्ट था वो था हमारा क्या, ये था फोर ब्रेन। क्या था, फोर ब्रेन। क्यों, क्योंकि वो आगे है ना, ये वाला पार्ट ये हमारा आगे निकला हुआ है ना, इसलिए इसका नाम है फोर ब्रेन। और ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये है ना, ये वाला पार्ट, इसे हमने क्या बोला था, इसे बोला था मिड ब्रेन। क्या बोला था, मिड ब्रेन, इस तरीके से।
ठीक। अब ये जो पार्ट है हमारा, ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट ये आपको इधर नीचे दिख रहा है, इधर, इसे क्या बोलेंगे? हाइंड ब्रेन। क्या बोलेंगे? हाइंड ब्रेन। इस तरीके से। अब ये जो पूरा हमारा ये जो ब्रेन है, ये अंदर किसके है? एक यहाँ पे ऐसे ऐसे सर पे मार के देखो, आवाज आ रही है ना? तो आवाज कैसे आ रही है? क्यों? क्योंकि एक हार्ड सी चीज है जिसके अंदर हमारा ब्रेन है, तो उसको क्या बोलेंगे? है ना, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्कल। क्या बोलेंगे? स्कल। क्या बोलेंगे? स्कल। और क्रेनियम। क्या बोलेंगे? क्रेनियम। वो देखा है हड्डी मेरा बड्डी, कार्टून नेटवर्क पे आता था, उसमें हड्डी की हड्डी दिखती रहती थी, तो वही चीज है हमारा ये स्कल। वो ये इस तरीके से ये दिख रहा है, ये जो कवरिंग है इस तरीके से, इस कवरिंग को बोला जा रहा है आपका स्कल। क्या बोलते हैं इसे? क्रेनियम। बायोलॉजी के स्टूडेंट को बायोलॉजी वाले ही वर्ड्स याद रखने चाहिए, तो आपको स्कल नहीं, आपको याद रखना है क्रेनियम। क्या याद रखना है? क्रेनियम। अब ये जो हमने 3 पार्ट अपने पढ़े ब्रेन के, तो इसके भी तो पार्ट होते हैं ना, तो जो आपका फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का ये जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। ये पार्ट, ठीक, इसे क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं, यहां से यहां तक को। अब हमारा मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के कितने पार्ट्स होंगे? मिड ब्रेन का ये पार्ट्स नहीं है, बट इसमें क्या क्या कंसिस्ट होंगे? सबसे पहला ये जो है, ये आपका है ग्लैंड। क्या है आपका? ग्लैंड। इसे क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हिप्पोपोटामस नहीं, हाइपोथैलेमस, याद रहेगा। हाँ। अब ये जो नीचे जो आ रहा है ये पार्ट, यहाँ पे ऐसे जो छोटा सा जा रहा है ना, यहाँ पे ऐसे निकला हुआ है ये पार्ट, इस तरीके से, ये जो दिख रहा है ना इस तरीके से, ये वाला पार्ट है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। इट मींस आपका ये जो है हाइपोथैलेमस और आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दोनों आपका पार्ट नहीं है, ये दोनों आपके ग्लैंड है, आपके बॉडी के, आपके ब्रेन के ये ग्लैंड है, ये आपके मिड ब्रेन के पार्ट नहीं है, बट वो मिड ब्रेन में आते हैं, इसलिए आपको ये लेबलिंग याद रखनी है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में है। ठीक। अब ये जो हमारा हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? हाइंड ब्रेन के आपके 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है जो सबसे अपर रीजन में आता है, जो आपको इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा, इस तरीके से, है ना, इसे बोलते हैं पॉन्स। क्या बोलते हैं? पॉन्स। क्या बोलते हैं? पॉन्स। इसके नीचे जो ये इस तरीके स्टेम के तरीके आ रहा है, स्टेम के तरीके, है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? मेड्यूला। और ये जो आपका फैन की शेप के तरीके, ये जो आपको इस तरीके से है ना, ये है ना इस तरीके से आपका, ये है ना इस तरीके से आपका, ये अब दिख रहा होगा, है ना, इस तरीके से। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेरेबेलम। क्या बोलते हैं? सेरेबेलम। क्या बोलते हैं? सेरेबेलम। अब आप एक चीज नोटिस करो, इसका नाम है सेरेब्रम और इसका नाम है सेरेबेलम, है ना, दोनों का नाम इतना सेम क्यों रखा? है ना, सोचने वाली बात है कि नहीं। अब आप ये देखो, ये जो आपको सेरेबेलम ये जो दिख रहा है, कि ऐसा नहीं लग रहा है कि छोटा सा ब्रेन है, इसकी जो ऐसे ऐसे ये जो चीज है ना, ये आपको ऐसा लग रहा है कि छोटा सा ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, और सेरेब्रम हमारा क्या है? ये बड़ा सा ब्रेन है।
तो ये जो बड़ा सा ब्रेन है ये छोटे से ब्रेन से काफी सिमिलर है, तो ये छोटा ब्रेन है ना, इसलिए इसका नाम काफी सिमिलर, काफी हद तक सिमिलर रख दिया गया है, क्या, सेरेबेलम, इस तरीके से। इसीलिए इसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी थोड़ी सिमिलर है सेरेब्रम से, बट आपको यही डिफरेंस याद रखना है कि ये सेरेब्रम है, जो छोटी स्पेलिंग है वो बड़े ब्रेन के लिए है, तो उसका नाम होगा सेरेब्रम, और जो छोटा ब्रेन है उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, सेरेबेलम, क्या बोलेंगे, सेरेबेलम। तो हमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का क्या पार्ट होता है, सेरेब्रम। मिड ब्रेन का क्या क्या पार्ट होता है आपका, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ही आपके ग्लैंड हैं, ठीक, याद रखना है, भूलना नहीं, ये पार्ट नहीं है, ये आपका ग्लैंड है। और हाइंड ब्रेन के हमारे कितने पार्ट हो गए, हाइंड ब्रेन की, पहला क्या होगा बताओ, पॉन्स, दूसरा मेड्यूला, तीसरा सेरेबेलम, पॉन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम, पॉन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम, याद हो गया, भूलेंगे तो नहीं, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला गया है जो हमारा फोर ब्रेन होता है ना, ये जो हमारा फोर ब्रेन होता है इस तरीके से, ये वाला जो पार्ट, ये हमारा मेन सेंटर होता है थिंकिंग का। क्या होता है, हमारा मेन सेंटर होता है थिंकिंग का, इस तरीके से। उसमें क्या होते हैं, सेपरेट एरियाज होते हैं फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क, जैसे हियरिंग, स्मेल और साइट, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे टच होता है, टेस्ट होता है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एरिया होता है, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, देखने के लिए, और भी बहुत सारे अलग अलग वर्क होते हैं। तो यहाँ क्या होता है ना, अलग अलग उसका एरिया होता है, हमें दिखेगा नहीं बट वो अलग अलग एरिया डिवाइड होते हैं। अब ये जो सेपरेट एरिया होते हैं हमारे ब्रेन में, उसमें क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन से ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, क्या होती है, सेंसरी न्यूरॉन से इस तरीके से इंफॉर्मेशन आती है, ठीक। ये जो इंफॉर्मेशन आती है इसे क्या किया जाता है, यहाँ पर इस तरीके से एसोसिएशन एरिया में उसे रिसीव किया जाता है, और उसे क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आई तो आप उसे एनालाइज करोगे ना कि वो इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं। अगर किसी बच्चे की चुगली आई, ठीक, तुम्हारे फ्रेंड की चुगली आई कि तुम्हारे फ्रेंड ने ये काम किया है, तो क्या करोगे तुम, पहले उसे इंटरप्रेट करोगे कि वो सही है कि नहीं, ये सच बोल रहा है कि नहीं, या तुम्हारा दोस्त वो कर सकता है कि नहीं, है ना। तो जब वो तुम उसे इंटरप्रेट कर लोगे उसके बाद ही तुम उसे अपने स्टोर करोगे ना, अपना स्टोर करोगे इधर। तो परसेप्शन बनाने के लिए पहले आप उसे इंटरप्रेट करते हो, तो वो जो इंटरप्रिटेशन होता है वो होता है आपका एसोसिएशन एरिया में। या तो इंफॉर्मेशन आई, उससे इंटरप्रेट किया गया और स्टोर कर लिया गया, या इंफॉर्मेशन आई और जो आपकी पहले से इंफॉर्मेशन थी, जैसे आपके फ्रेंड की चुगली आई कि आपके फ्रेंड ने ये काम किया है, ठीक, और आपके मन में ऑलरेडी अपने दोस्त के लिए एक परसेप्शन होगा ना कि मेरा दोस्त ये कर ही नहीं सकता। जैसे किसी बंदे ने बोला कि तुम्हारा फ्रेंड नॉनवेज खाता है, और तुम्हारे माइंड को पता है कि मेरा फ्रेंड तो वेजिटेरियन है, वो खा ही नहीं सकता। तो क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पहले से थी और ये जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें चुगली के द्वारा मिली, तो तुम इसे इंटरप्रेट करोगे और अपना आंसर बनाओगे, और उस पर्सन को बोलोगे नहीं भाई उसने नॉनवेज नहीं खाया होगा क्योंकि वो वेजिटेरियन है, तू झूठ बोल रहा है ना। तो ये आपका होता है एसोसिएशन एरिया। तो ये आपके ब्रेन में इस तरीके से अलग अलग एरिया प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ एक्शंस होते हैं जैसे सुनना, देखना, बोलना, मसल्स का मूव होना, इस तरीके से, है ना। तो ये सारे हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो कि हमारा कौन कराता है हमारा फोर ब्रेन। कौन कराता है, फोर ब्रेन। पर कुछ एक्शंस होते हैं जैसे हमें भूख लगना, या जब हमने खाना खा लिया होता है, इनफ खा लिया होता है, तो हमारा फिर मन ही नहीं करता खाने का। तो वो मन कैसे नहीं कर रहा है खाने का, एक टाइम पे तो हमें बहुत भूख लगी होती और अचानक से हमारा मन नहीं करता है खाने का, तो वो पार्ट कौन सा करा रहा होता है, वो हमारा पार्ट करा तो फोर ब्रेन रहा होता है, पर वो उसका थोड़ा सा सेपरेट पार्ट होता है, वो पूरी तरीके से हमारा फोर ब्रेन नहीं करा रहा होता है। तो जैसे अगर हमारा हार्ट है, ठीक, हम अपनी मर्जी से तो उसे रोक नहीं सकते, है ना। अगर रोक पाते तो हमारा वॉलेंट्री एक्शन होता। जैसे हमने अपने क्रश को देखा, हमारा हार्ट बीट खूब तेज से बीट कर रहा है, ठीक, ऐसे खूब, और हम चाह रहे कि रुक जाए, वॉलेंट्री एक्शन,
चाह रहे रुक जाए, तो तुम्हारे बोलने से वो थोड़ी रुकेगा, है ना, वो तो धड़कता रहेगा, वो तो चलता रहेगा। तो ये आपका एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। दूसरा, अगर हम खाना देखते हैं, कोई टेस्टी सा खाना, बर्गर, पिज्जा, कुछ भी जो देखते हैं, ठीक, तो उसे देखने से हमारे पानी आता है इस तरीके से, हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो ऐसे पानी सिक्रीट करवाती है, ठीक। तो अगर हम कोई चीज टेस्टी देखते हैं तो हम उसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, वो पानी आ रहा है तो आएगा ही। तो ये भी आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस में काउंट होता है। तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो आपका कंट्रोल कौन करता है? फोरब्रेन? नहीं, वो आपका कंट्रोल करता है, वो आपका कंट्रोल करता है आपका मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। कौन करता है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं आपके, वो आपका मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है इस तरीके से। इसीलिए यहाँ पे ये वाला पार्ट बताया गया है, ये वाला पार्ट इस तरीके से, है ना, यहीं पे ये इस तरीके से बना है। तो इनवॉलेंट्री पार्ट आपकी कौन करता है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। कौन? मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब जो एक्शन इस तरीके के होते हैं जो अचानक से होते हैं, जैसे उल्टी आना, सलाइवेशन आना, है ना, और क्या आना? ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। क्या क्या बोला गया है? ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सलाइवेशन आना सेकंड, और वॉमिटिंग होना थर्ड। ये सब आपको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ये आपका कंट्रोल कर रहा होता है हाइंड ब्रेन। कौन कर रहा होता है? हाइंड ब्रेन, इस तरीके से, है ना, ये वाला पार्ट आपका हाइंड ब्रेन कर रहा होता है। और हाइंड ब्रेन में ही कौन सा पार्ट कर रहा होता है? मेजरली मेड्यूला। कौन? मेड्यूला। तो अगर कोई बोले कि आपको उल्टी आ रही है तो क्यों हो रहा है? आप खुद से नहीं चाह रहे हो, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन जो करा रहा है, जो आपसे एक्शन करवा रहा है, वो है आपका मेड्यूला, जिस पर आपका कोई बस नहीं है, वो अपनी मर्जी से होगा। ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट आपका कराता है। तो अगर आपको उल्टी हो, सलाइवेशन आए या आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, ये तीन चीज, ये तीन आपका मेड्यूला कराएगा। और आपकी कुछ जो एक्टिविटीज होती है, जैसे वॉक करना, साइकिलिंग करना, लिखना, या पिकिंग अप द पेंसिल, है ना, ये जो है, तो ये सारे जो एक्शंस होते हैं ये कौन कराता है? ये सारे जो एक्शंस होते हैं आपके, ये कौन कराता है? वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग बाइसिकल एंड पिकिंग अप द पेंसिल, ये आपका कराता है हाइंड ब्रेन में। कौन? सेरेबेलम। कौन कराता है? सेरेबेलम। ये जो पार्ट है ना, ये कराता है। मोस्टली आपका जो बैलेंस वाला एरिया होता है, अगर मैं इस तरीके से खड़ी हूं अपने बैलेंस पे, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये आपका कंट्रोल कर रहा है आपका सेरेबेलम। कौन कर रहा है? सेरेबेलम। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमें उल्टी आ रही है या सलाइवेशन आ रहा है या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमारा कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? मेड्यूला। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेड्यूला। और अगर हम स्टैंड स्ट्रेट है, ठीक, या हम साइकिलिंग कर रहे हैं, जो बैलेंस बनाने वाला काम होता है ना, वो हमारा कराता है सेरेबेलम। क्या कराता है? सेरेबेलम। तो बच्चों, आज हमने पढ़ लिया है ह्यूमन ब्रेन, पूरी तरीके से पूरा थेरोली पढ़ा हुआ है, और आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं आया होगा। बट अगर आता है तो आप प्लीज मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, या हम लाइव सेशन भी लेने वाले हैं इसी चैप्टर के ऊपर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस पे, तो उससे भी आप लाइव जुड़ करके सारे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक। सो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।